बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि व तरती बेअददी कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में प्रेशर देखने में आया। उसकी मेन वजह यही थी कि आज कौमी असम्बली का इजलास है और आने वाले दिनों में कुछ कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। और उसकी बिहाफ पर मार्केट में र्यूमर यही है, अभी तस्दीक नहीं हुई इस न्यूज़ की, कि जो नॉन फॉलोअर है ना तो 800 सीसी से ज़्यादा गाड़ी खरीद सकता है, ना कोई प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकता है और ना किसी और एक्टिविटी में हिस्सा ले सकता है। तो प्राइवेट के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, यानी नॉन फॉलोअर के खिलाफ। और उसकी वजह से मार्केट में आज सेलिंग देखने में आई और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जो स्टॉक मार्केट में भी काम नहीं कर सकेगा और आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। लेकिन 2 से 2.5% मॉनेटरी पॉलिसी का आज एक बयान आया है कि हो सकती है कम 2 से 2.5%, 10 से 1.5%, या आप अपने जहन में रखिएगा। और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर जो बंदे मेरे को फॉलो करते हैं, मेरा काम डे ट्रेडिंग का होता है और आपसे मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि आप अपना स्टॉप लॉस के काम लगा के किया करें, बिना स्टॉप लॉस के कोई काम ना किया करें। और मैं तो बाज़ का ये भी होता है कि मैं 2 रुपये नुकसान भी बर्दाश्त कर लेता हूँ और 2 रुपये प्रॉफिट में भी चीज़ बेच के निकल जाता हूँ। मैंने बीच में डाल के कभी नहीं बैठा। और तीसरे नंबर पर जो आज जैसे एजीएल का कैप लगा है, तो कैप के ऊपर जो भी आग रहा, आज एजीएल का जो कैप लगा है और वो 47 रुपये 48 पैसे में कैप लगा है, तो मैंने जो इसकी सेलिंग लगाई थी 47 रुपये 40 पैसे से लेकर और 47 रुपये पूरे तक, और उसके बाद मेरा माल बिका, फिर मैंने बाय किया, फिर मैंने इसको 8 आने ऊपर बेचा और सेम टू यू आज नुकसान हुआ 4.5 लाख से भी ज्यादा रुपयों का 2 आइटमों में, 3 आइटमों में, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और पीएसओ में। और उसके बाद ओजीडीसी पीपीएल जो है वो मैंने तमाम ग्रुपों में बता दिया था कि मैंने इसको बेचा, लेकिन इतना ही प्रॉफिट मैंने एजीएल से खाली एजीएल से कमाया है। और उसके बाद माशाल्लाह डीजीगार्ड सीमेंट भी अच्छा बेचा और उसके साथ साथ आप पावर भी अच्छा बेचा और उसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों फौजी फ्लाइंग भी अच्छा बेचा। कल इसको दोबारा बाय करूंगा और कल आपसे मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि आप अपना पोर्टफोलियो जरा एहतियात से काम करें, फ्यूचर वाले हजरात क्वांटिटी कम करें। आपके आगे हाथ भी जोड़े हैं, कुरान रसूल के वास्ते भी दिए हैं, फिर भी आप लोग नहीं समझते, तो मैं तो तुम्हारे नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूँ और कोई भी जिम्मेदार नहीं होता भाई, अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। और उसके अलावा आज एफएससी का स्टॉक, इसको भी माशाल्लाह बड़े अच्छे रेट के ऊपर बेचा है और ये वापसी आ रहा था जब 401 का 2 रुपये का हाई लगाया, तकरीबन 10 पैसे कम एफएफसी, और इसका मैंने 400 का स्टॉप लॉस लगवाया था। इसको बेचा भाई, एंग्लो एच को भी बेचा माशाल्लाह आज के दिन में 30 रुपये से 40 पैसे 50 पैसे में 32 रुपये का हाई लगा है। ये वापसी जब आ रहे थे तो उस वक्त बेचा मैंने। और इसके अलावा फौजी फ्लाइंग भी बेचा है माशाल्लाह, अच्छा कारोबार हो गया था आज। लेकिन नेट रिफाइनरी, पीएसओ और अपनी हार्ड आरामी की वजह से 10 रुपये नीचे बाय किया। रिफाइनरी ऑटो उसको बेचा मैंने 60 रुपये में और फिर जो है ना मैंने दोबारा बाय कर लिया 10 रुपये में 10,000 शेयर माइनस के ऊपर, वो 20 रुपये माइनस हो गया और उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ। और बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। और अभी थोड़ा सा गंदारा पड़ा हुआ भी है और थोड़ी सी रिफाइनरी भी पड़ी हुई है। रिफाइनरी में और पीएसओ में ज्यादा टुकी है और खुदा की कसम रिफाइनरी और फ्यूचर में 3 ही शेयर में बाप पड़े हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और चौथा है दीवान फिल्म मोटर का स्टॉक। और कोई थोड़े बहुत शेयर टैली के पड़े हुए हैं, टीपीएलपी और कॉसम के पड़े होंगे, वो थोड़े बहुत है, वो ना होने के बराबर है। वो एक और अकाउंट में है जो इस वक्त मैं फाउंडेशन के अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, खुदा पाक की कसम। उसमें पीएसओ और अटल रिफाइनरी और गद्दारा पड़ा हुआ है, बड़े वाला, छोटे वाला नहीं है, छोटे वाला मैंने बेच दिया था। तो भाई आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा एहतियात से काम करना है। कल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट डिप पे ऊपर आपने बाय करके ऊपर बेचने की। सीमेंट है, ऑयल एंड गैस है, रिफाइनरी है और ऑटो है और फार्मा सेक्टर। आज देख लो फार्मा सेक्टर भी प्लस हुआ, आप नहीं बेच सकते तो हम क्या कर सकते हैं भाई। और आप शादी करके बैठ जाते हैं। मैंने आपको कहा है कि कोई भी आइटम बढ़े तुझे खुदा रसूल का वास्ता है, 5 रुपये आइटम बढ़ गया तो सारी 2 रुपये यानी 3 रुपये नीचे, 2.5 रुपये नीचे तो उसका स्टॉप लॉस लगा दे, ठीक है। अगर वो बढ़ गया तो नीचे मरेगा तो तेरे तो बिकेगा ना, तेरे को तो प्रॉफिट देके जाएगा। क्यों तू मौत में बेलने में बांध देता है और फिर बां करता है। तो आज मार्केट का आगाज तकरीबन 445 पॉइंट प्लस से हुआ था और मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया। 1,16,424 का हाई लगाया, तकरीबन 800-900 के करीब मार्केट प्लस गई कुछ पॉइंट। और उसके बाद मार्केट ने लो लगाया 1,14,783 का, तकरीबन 1,061 पॉइंट मार्केट मंदी हुई। और उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई। और मजे की बात यह है कि आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग के ऊपर है और
बैंकों ने आज अपना माल बेचा सिर्फ और सिर्फ। बाकी इंश्योरेंस भी बैंक के ऊपर है, ब्रोकर भी बैंक के ऊपर है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बैंक के ऊपर है। और आगे बताता हूँ मैं आपको पीपीलीपी डेटा बहुत अच्छा होगा। कल की मार्केट अगर आपको डिप में ये चीजें मेरे साथ आप बाय करेंगे, और मैं आज भी नुकसान में बेच के गया हूँ। बड़ा गंदारा, अटल रिफाइनरी और उसके बाद पीएसओ का स्टॉक और ओजीडीसी पीपीआर तो मैंने सुबह ही बेच दिए थे प्रॉफिट में 3 रुपए प्लस के ऊपर। तो भाई इसमें ठुकी है 4.5 लाख से भी ज्यादा की। अभी हिसाब किताब होगा शाम को, फिर मेल आएगी तो पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बाकी हफ्तों में भी बचत होगी है भाई, और पीटीसीएल के स्टॉक में भी बचत होगी, ट्रीट में भी। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, मैं बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करता। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, बात ठुकाई हुई है तो सिर्फ और सिर्फ 10 और 12 रुपए की ठुकाई हुई है साजी। उसमें गंदारे में 10-12 रुपए की रिफाइनरी में ठुकाई हुई है, और बल्कि अटल रिफाइनरी में ठुकाई ज्यादा हुई है। तकरीबन 15 रुपए की एक हुई है और 5 रुपए की एक हुई है, 20 रुपए की ठुकाई हुई है तकरीबन। और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, दीवान फूड मोटर को आज नीचे का लाख लगा और 45 रुपए 21 पैसे के ऊपर, और आखिर में मार्केट में 45 रुपए 72 पैसे के ऊपर ये दीवान फूड मोटर नीचे के लाख के ऊपर एवरेज होकर बंद हुआ है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, लाख टूट चुका है, और इंशाल्लाह दीवान फूड मोटर कल बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। और वो बाइंग का एरिया होगा 44 रुपए 41 रुपए 70 पैसे से 42 रुपए के दरमियान का एरिया होगा। और इसको मैं दोबारा बाय करूंगा। आज मैंने इसको बेचा था, स्टॉप लॉस लगाया था, बेचा नहीं था, फिर मैंने 1.5 रुपया नीचे इसकी बाइंग कर ली, 1 रुपये 25 पैसे, और उसका भी मैंने 50 पैसे का नीचे का स्टॉप लॉस लगा था, वो भी हिट हुआ। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज जो मार्केट 1,15,042 के ऊपर बंद हुई है, 802 पॉइंट कमी के साथ 133 कंपनियां प्लस है, 260 माइनस है। वॉल्यूम कम है, और अभी मॉनेटरी पॉलिसी का भी इम्पैक्ट आना है। और उससे पहले मार्केट कल ये ऊपर नीचे से आपसे माल लेके ऊपर खींच देंगे। और वॉल्यूम 764 मिलियन के कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम लीडर में जो शामिल था वो सिनर्जी का स्टॉक था, 40 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल तेल की कीमतें कम हो गई हैं 2.5% से भी ज्यादा, और इसका इम्पैक्ट रिफाइनरी के ऊपर आता है। लेकिन कल आपने डिप में मेरे साथ रिफाइनरी बाई करनी हो तो मेरे को फॉलो करें, और बिना स्टॉप लॉस के कोई बंदा भी फॉलो ना करे। नो ब्लेम नो क्लेम। मैं कोई तुम्हारे से प्रॉफिट थोड़ी लेता हूँ, ठीक है, या नुकसान में से थोड़ा देता हूँ। भाई अपना स्टॉप लॉस लगा के सोच समझ के काम कर। और उसके बाद BMLA का स्टॉक भी आज 13 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और उसके बाद FFC में 64 पैसे का इजाफा हुआ है। सिटी फार्मा एक टाइम में कैप के करीब था, और उसके बाद उसमें भी सेलिंग आई, फार्मा में भी। और सरले, AGP, ग्लैक्सो और सिटी फार्मा भी नीचे के लाख पे बंद हुए, नीचे आकर सेलिंग में। और सिटी फार्मा में 83 रुपये 37 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 1 रुपये 43 पैसे कमी के साथ। लोर केमिकल में 80 पैसे की कमी हुई। GCIL नीचे का फ्रीज लगा, लेकिन फ्रीज टूट गया बाद में, और 16 रुपये 71 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। पावर सिमट में 40 पैसे का इजाफा हुआ है। FFL में 29 पैसे की कमी हुई है। मैपल लीफ में 1 रुपये 33 पैसे और DG खान में 1 रुपये 40 पैसे की कमी हुई है। ऑयल एंड गैस में क्रश देखने में आया। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, सरले में 5 रुपये 70 पैसे की कमी हुई। सुबह सरले प्लस खड़ा हुआ था, बेचना था ना, ठीक है, और या तो स्टॉप लॉस लगाना था। भाई मार्केट का कोई पता था, कोई न्यूज आ रही है, तुझे पता था, या किसी भी को नहीं पता था कि ये न्यूज आ रही है कि हम जो है ना फाइलर के ऊपर, नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो भाई इसी तरह है, तमाम हालात वाक़यात आपके सामने हैं। और जब कहते हैं आग लगती है ना, तो हर किसी को अपनी अपनी पड़ती है, फिर सब कुछ भूल जाता है। फिर आग जब लगी है तो फिर मैं अपना माल बेचूँ या तुम्हारा बिकवाऊँ, बताओ। बहरहाल मैं इत्मीनान से बैठा रहा और मैंने सुकून से काम किया। आप पावर मैंने बेच दिया था, और ट्रीट मैंने प्लस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दे कल की क्लोजिंग का, टैली का स्टॉप लॉस लगा दे कल की क्लोजिंग से नीचे तक का, और TPLP का भी स्टॉप लॉस लगा दे, और GCL का भी स्टॉप लॉस लगा दे। इन शेयरों को तो वैसे मैं कुछ समझता भी नहीं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, आज के दिन में जो सबसे ज्यादा कमी हुई वो PSO के स्टॉक में 10 रुपए की कमी हुई, और अटल रिफाइनरी में 15 रुपए की कमी हुई, गंदारे में 18 रुपए की कमी हुई, मारी पेट्रोलियम में 20 रुपए की कमी देखने में आई, और इसके साथ साथ ग्लैक्सो में भी 9 रुपए की कमी हुई, और गैल में 7 रुपए की कमी के साथ बंद हुआ। एक टाइम में ये 6 दफा लिया, 6 दफा बेचा, बेहतरीन मौका था आपको। 60 रुपए में जब मैंने इसको बेचा था, उसके बाद ये 44 रुपए बंद हुआ। बड़ा गंदारा ऊपर नहीं गया, वो फंस गया था, उसको मैंने लालच के तहत नहीं बेचा और मारा गया मैं। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, व्हाट्सएप को आज ऊपर का कैप लग चुका है, व्हाट्सएप कल परफॉर्मेंस देगा आपको। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, एहतियात से काम कीजिएगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह IMF की तरफ से भी और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। 20 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं,
और ऑयल एंड गैस के बारे में भी, और अभी फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी का भी कट्टा बाकी है, और ऑटो में भी आज सेलिंग देखने में आई, आपके सामने ही है। तो आगे हम आपको बताते हैं कौन सी जिस चीज़ में बाय करना है। सबसे पहले तो जो भी बाय करना है फ्यूचर वाले क्वांटिटी कम करें और स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, और डिप में बाय करके ऊपर बेचने की कोशिश करें। चाहे आपको थोड़ा पैसा मिलता है, पैसे निकाल तो फिर फायदा है, वरना शादी करके बैठ जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। और स्टॉप लॉस किस लिए होता है? हिट होने के लिए होता है कि ये अगर इस लेवल पे आए ना गेम, यहां से चलिए तो मैं यहां पकड़ लूं, ये नहीं मैं जमीन पे जाके बजे गेम। ठीक है, स्टॉप लॉस का मकसद ये होता है कि दरमियाना रास्ता निकला यार, मेरे इतनी को आता है, मैं 2 रुपए का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं 4 रुपए का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं रुपए का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये नहीं नीचे जमीन पे गिरे तो फिर तेरे अंदर बढ़े तो फिर पता चले, ऐसे नहीं होता। और अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले तो कल हमारे प्लानिंग जो है, हम रिफाइनिंग में और सीमेंट में और ऑयल एंड गैस में हम कल डिप के ऊपर बाय करेंगे, डिप के ऊपर बाय करेंगे। और बाकी बैंकिंग सेक्टर की अनाउंसमेंट आने वाली है, आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, और कह रही है कि फौजी एफएफसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, और इसकी ब्याह पर आज एफएफसी में भी 4 रुपए का इजाफा देखने में आया। एक टाइम में इसमें तकरीबन 14 रुपए का इजाफा हो चुका था, बाद में इसमें सेलिंग आई है और 395 रुपए के ऊपर बंद हुआ 4 रुपए इजाफे के साथ। आने वाले दिनों में अच्छा लग रहा है। SEPL स्पेलिंग से बोल के थक गया हूं। इसमें भी आज 3 रुपए का 4 रुपए का इजाफा हुआ है, इसको भी पढ़ा रहने दो। मिजान बैंक में आज 5 रुपए का इजाफा हुआ है, और आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर सेव है आपका। जिसको काम नहीं करना आता वो मिजान बैंक में, MCB में, UBL में और बैंकुल इस्लाम में काम कर सकता है भाई। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, आज के दिन में अब मैं आपको 8:30 को पहले खत्म कर लूं। सबसे पहले तो भाईजान कल डिब्बे बाय करना है सीमेंट, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। उसके बाद करना है फार्मा, और उसके बाद करना है बैंकिंग सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। दीवान फ्लूक मोटर वाले परेशान ना हो, कल ये रुपया बहुत मुश्किल से माइनस होगा, जा नहीं होने देता माइनस, अल्लाह की जात करम करेगी इंशाल्लाह। और स्टॉप लॉस के साथ कल बाइंग करवाऊंगा आपको, बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। कोई चीज़ भी आप की क्या होती है, आप देखो दीवान फ्लूक मोटर की इस बार वाले दिन वीडियो बनाई थी, सोमवार को भी चला, आज भी चला, कल भी कैप लगाया उसने, तो फिर भी आपने नहीं बेचा, फायदा क्या हुआ। और लॉन्ग टर्म के लिए जिसने मेरी कहने पे लिया है वो 6 मंथ के लिए इसको होल्ड रखे। और मैंने आपको कहा उधार से पैसा लेके ना आए और ना किसी का पैसा इसमें भूकें, अपना जो फालतू पैसा है वो दीवान फ्लूक मोटर में बाढ़ें, और इंशाल्लाह 1 to 5 का मैं बेचूंगा आपका दीवान फ्लूक मोटर। फिलहाल पहला टारगेट 55 और फिर 75 और 65 है, फिर 125 होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ये इन्वेस्टमेंट 6 मंथ के लिए है, और थोड़ा सा नीचे की भी कैपेसिटी रखा करें आप। अच्छा जी, अब आपको GCL का बताता हूँ भाई। डबल GL आज 73 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। कल इसकी बाइंग है 14 रुपए 10 पैसे और 40 पैसे में। अब पावर को कल लाजमी हम बाय करेंगे 32 रुपए के रेंज अबाउट 33 रुपए के करीब 32, 33, 32, 40, 20, 40, 50 यहाँ पे हम हफ्तों को बाय करेंगे। और सरले में तुझे पता है मैं काम नहीं करता, मैंने सिटी फार्मा लिया था, उसमें मेरे अच्छा काम हो गया। और सरले कुत्ती का बच्चा मैंने पहले भी 110 रुपए में लिया था, 101 में बेचा था इसको मैंने, लेकिन अच्छा लगता है सरले भाई। और इसकी सरले की बाइंग है 102 रुपए में। और इसके अलावा ट्रीट की जो बाइंग है वो 22 रुपए 76 पैसे बंद हुआ है, 22 रुपए 40 और 10 पैसे में ट्रीट की बाइंग है। इसके अलावा पेल में आज 41 रुपए 40 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 1 रुपए 72 पैसे की कमी हुई है। पेल को अगर आप लेना चाहते हैं तो पेल की जो बाइंग होगी वो 40 रुपए 70 पैसे है भाई। और TPLP की कागज पेंसिल उठा और लिख, नीचे के बाइंग लेवल दे रहा हूँ। और 40 पैसे में TPLP है 12 रुपए। और दीवान फ्लूक मोटर जो है ये कल 1 रुपये माइनस होता है तो 44 रुपए 72 पैसे बनता है, और यहीं पे इसकी बाइंग है भाई 45 रुपए पूरे में, और 44.70 तक बाइंग है, 44 रुपए पूरे का स्टॉप लॉस है। इसके बाद ट्रीट बैटरी है भाई, इसको होल्ड रखें, और एक्साइड बैटरी और रैप्टर बैटरी को भी होल्ड रखें, जिनको मैंने जो है पर्सनल पे वो होल्ड रखें। और 15 रुपए 96 पैसे बंद हुए, 63 पैसे इजाफे के साथ। एक टाइम में 1.5 रुपए का इजाफा हो चुका था TBL में, और अभी तकरीबन इसको आप होल्ड रखें। और इसकी जो बाइंग है 15 रुपए 70 और 40 पैसे में है। इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों FFL का स्टॉक है 16 रुपए 40 पैसे है, और GCL का स्टॉक है, इसकी कोई वो लेटर मैटर भी आया हुआ है आज। और GCL को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये 16 रुपए 10 पैसे और 40 पैसे है। और सिटी फार्मा को आप बाय करना चाहते हैं तो ये 83 रुपए 82, 70, 82, 40 है। और सिनर्जी को होल्ड रखें, BMLA को होल्ड रखें। और इसके साथ साथ कोसम है,
कॉसम की अगर आप बाय करना चाहते हो तो 6 रुपये 70 पैसे में कॉसम की बाइंग है। होल्ड रखें, कॉसम और CWSM दोनों अच्छे लगते हैं। कल रिजल्ट आए थे, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, 24 पैसे माइनस EPS आई थी। चकवाल स्प्रिंग मिल्की और ये अच्छा लगता है सर। और इसके अलावा भाइयों FFC है, मिजान बैंक है और PPP है, पैकेजेस है और स्पेल है SPEL इसका कोड है, ये 156 वाला है, दूसरा स्पेल नहीं है ये। और उसके बाद मिलत ट्रैक्टर में आज 16 रुपये की कमी हुई है, तो कल अगर कोई मिलत को बाय करना चाहता है तो 692 रुपये में इसकी बाइंग है। और गंदारा मारी पेट्रोलियम पहले बता देता हूँ, काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं, तो मारी पेट्रोलियम की जो बाइंग है 650 से नीचे की बाइंग आ रही है मारी पेट्रोलियम की। 9 रुपये के करीब या 8 रुपये के करीब माइनस हो तो वहाँ पे कल मारी में एंट्री ले सकते हैं आप, लेकिन क्वांटिटी पीछे बैकअप भी रखिएगा। और लक्की में 31 रुपये की कमी हुई है, आज के दिन में हम काम नहीं करते लक्की में। और AGTL इसमें भी आज 10 रुपये की कमी हुई है, 645 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 6000 शेयर का कारोबार हुआ है। AGTL की बाइंग है 640-38 में। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों ग्लैक्सो है, ग्लैक्सो 400 के ऊपर बंद हुआ है, ये 7 रुपये 9 रुपये की कमी हुई है, 400 पूरे 2 रुपये में इसकी बाइंग है। और व्हाट्सएप को रखिएगा होल्ड, अभी 11 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है, कल ये मजीद अच्छा लगता है। अब हम आपको रूटीन के वाइज शेयर बताते हैं। सबसे पहले तो फातिमा फर्टिलाइजर है, इसमें आज अच्छा काम हुआ है, 1 पैसे की इजाफा हुआ है और एक टाइम में ये 86 रुपये का 18 पैसे का आई था, 84-18 के ऊपर बंद हुआ है ये। और तकरीबन इसमें 1 पैसे का इजाफा हुआ है और 2 रुपये की अपने हाई से कमी हुई है। FFC आज 401 रुपये का हाई लगाया और 395 रुपये 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। तो भाइयों कोई टेंशन नहीं है, इसको आप कल बाय कर सकते हैं फातिमा फर्टिलाइजर को 83 रुपये में और 93-93.5 में बाइंग कर सकते हैं। FFC अच्छा लगता है, कल खुलेगा ये ऊपर। AGL का स्टॉक कल लाजमी बाई कीजिएगा 45 रुपये से नीचे। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों टैली 21 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, 8 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग है। और इसके साथ साथ जूनती की बाइंग है 32 रुपये 40 पैसे में। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों FFL का एक दोस्त ने पूछा है, तो FFL भाई 16 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। अब हम आपको हास्कोल का बताते हैं, आज 31 पैसे की कमी हुई है और कल इसकी बाइंग बनती है 60 पैसे में और 40 पैसे के दरमियान 12 रुपये। PIA 19 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, 16 रुपये 80 पैसे के ऊपर इसकी बाइंग 16.40 से 16.70 है। और TPLP का मैंने आपको बताया 12.40 में बाइंग है, PTCL की 24 रुपये 40 पैसे में बाइंग है और ट्रीट की 22 रुपये 40 पैसे में बाइंग है और AGL की 45 रुपये से नीचे बाइंग है। और हब पावर कल 33 और 32 के दरमियान 32.90 33.10 इस तरह करके बाई करेंगे टुकड़ों में, वो मैं बताऊंगा आपको। और इसका स्टॉप लॉस पूरा होगा जनाब 130 रुपये का हबको का। और PTCL का स्टॉप लॉस होगा 23.70 का और PIA का स्टॉप लॉस 16.40 है और हास्कोल का स्टॉप लॉस 12 रुपये 40 पैसे है। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं इन दोनों आइटमों में, ठीक है। और इसके बाद मेरे बैनर भाइयों CWSM में आज 40 पैसे का इजाफा हुआ है, तो CWSM 65 रुपये के करीब मिले तो बहुत अच्छा है। और SYM में 52 पैसे की कमी हुई है, 18 रुपये 5 पैसे के ऊपर 17.90 और 70 पैसे में बाइंग है, 17 रुपये 70 और 90 पैसे के दरमियान। SHGC में 1.5 रुपये 1 रुपये 70 पैसे की कमी हुई है, 40 रुपये 90 पैसे 40 रुपये 40 पैसे में इसकी बाइंग आ रही है SHGC की। कल प्रेशर में ये बाय करना है SNGP, DD खान सीमेंट, 4G फ्लाइंग, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा। कल टिप में बाय करके ऊपर बेचना है, शादी नहीं करनी, स्टॉप लॉस के बिना कम नहीं करना, क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। और उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट को और रखें, ये 25 रुपये बंद हुआ है, 24.70 में बाइंग है। और 4G सीमेंट 36 रुपये बंद हुआ है, 35.70 में बाइंग है। और चराट 4 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, एक टाइम में 37 रुपये 40 पैसे था, 2 रुपये से ज्यादा प्लस था ये 4G सीमेंट। अगर आप नहीं बेच सकते तो हमारा क्या कसूर है भाई, मुझे बताओ ना। तू स्टॉप लॉस लगाता है, तेरे बाप की मार्केट है, कहता हूँ खोते हो मैसेज। मैंने 12:01 पे सब बंदों को कहा रिकवरी नहीं होती। जाओ वो पड़ा हुआ मैसेज तमाम ग्रुपों में जिनमें मैं हूँ, मैंने बार सेंड भी किया है। 1:52 पे मैंने इनको बता दिया था रिकवरी नहीं होती, 12:52 पे सॉरी। और उस वक्त मार्केट प्लस खड़ी हुई थी, नीचे आ रही थी 70 पॉइंट और फिर 120 पॉइंट हुई, तो मैंने कहा रिकवरी नहीं होती, मेरा लेवल टूट गया। और उसके बाद फ्लाइंग में भी आज 26 रुपये 50 पैसे का तकरीबन 2 रुपये से ज्यादा कैप के करीब था, ये 26-63 रुपये कैप था और 26 रुपये 50 पैसे का ही लगा है। तू स्टॉप लॉस ना डाली बस मुनीब, तुझे स्टॉप लॉस तो लगा लिया कर।
और आज 25 रुपये बंद हुआ है 80 पैसे इजाफे के साथ, और फौजी सीमेंट 64 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। फौजी सीमेंट 35.70 में है और 24.70 में फ्लाइंग है। और डीजी खान सीमेंट कल लाजमी बाय कीजिएगा 104 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे में। और साथ ही में आज मैंने कल आपको बताया था कि इसकी जो बाइंग होगी वो 1050 होगी, लेकिन अभी ये 1000 से नीचे मिलना चाहिए। और कल इसकी जो बाइंग है ना 10-10 में आ रही है। 10-10 मेरा फेवरेट लकी नंबर है। 10,010 10-10 ये होता है। और पाइनियर की जो बाइंग है वो 188 रुपये 98 पैसे बंद हुआ है। 87, 86, 86.5, 87 में बाइंग करें। और FFC का स्टॉक 93 रुपये के 94 रुपये की रेंज में FFC को बाय करें। एंग्रो एच में आज तकरीबन 31 रुपये का हाई लगा है और उसके बाद 27 रुपये का प्रबंध हुआ है। 32 का हाई है और 27 रुपये का प्रबंध हुआ है। 24, 24.5, 25, 25.5 में बाइंग आ रही है एग्रो एच की। और दीवान फ्रूट मोटर की जो बाइंग है ये मैंने आपको बताया कि कल ये 44 रुपये 70 पैसे से नीचे इसकी बाइंग बनती है। होंडा कार रखें होल्ड, 1 रुपये 80 पैसे कमी हुई है। 312 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ है और इसकी बाइंग 8 रुपये का लो लगा है। इसी लो के करीब इसकी बाइंग बनती है। 308, 305 का स्टॉप लॉस है। और बड़े गंदारा 7 रुपये, छोटे गंदारे कमी के साथ 777 के ऊपर बंद हुआ है। 444 रुपये 63 पैसे के ऊपर इसकी जो बाइंग है 38 का लो लगा है। 38 के करीब मिले 40 और 38 के दरमियान, तो इसमें बाइंग बनती है। और 35 रुपये का स्टॉप लॉस है। बड़े गंदारे गैल का और 400 और बड़े गंदारे का आज 590 लो लगा है। 590 से नीचे मिलता है तो कल सेव होगा, लेकिन इसकी बाइंग बनती है मेरे हिसाब से 91 रुपये में, 92 रुपये में। और 40 रुपये के करीब गैल की बाइंग बनती है 38-40 के करीब। और 90 और 85 के दरमियान बड़े वाले गंदारे की बाइंग बनती है। कल मैं लूंगा और अपनी कसम निकालूंगा कल इंशाल्लाह। पाक सऊदी अरब मुलाकात हुई है जिन्हें वज़ीर खजाना से उनकी। और इसके बाद PRL का स्टॉक है 2 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। 41 रुपये से नीचे बाइंग है और 40 रुपये का स्टॉप लॉस है। नेशनल रिफाइनरी आज 10 रुपये कमी के साथ 75 रुपये 90 पैसे बंद हुआ है। 70 से नीचे बाइंग है इसकी और 65 रुपये स्टॉप लॉस है 200 नेशनल रिफाइनरी का। कल मार्केट माइनस में आपसे रिकवरी कर लेंगे और खुलेगी मार्केट इंशाल्लाह बेहतर, तो टेंशन ना ले, देर साथ प्रॉमिस है जा। और उसके बाद 15 रुपये कमी हुई है अटैक रिफाइनरी में और 637 रुपये के ऊपर इसका लो है। 43 रुपये के ऊपर बंद हुई है। यही लेवल है 35, 36, 37 और 35 का स्टॉप लॉस है इसका बस अटक रिफाइनरी का, कल नहीं गिरेगी। और SNGP में 2 रुपये की कमी हुई है और इसके 96 रुपये 46 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है और 96 रुपये के करीब इसकी बाइंग है SNGP की। PSO में आज 10 रुपये की कमी हुई है। रिकवरी लगती है कल, लेकिन 280 से नीचे बाइंग करनी है 78 रुपये तक। 75 रुपये का स्टॉप लॉस है 300। OGDC का 17 रुपये लो लगा है। 16-17 में बाइंग है। 15 रुपये का स्टॉप लॉस है OGDC का, कल नहीं गिरेगा। PPL में 2 रुपये की कमी हुई है 83 पैसे की। 84 का लो लगा 85 के ऊपर बंद हुआ है। 84-10-20 में बाइंग है। और नेट सोल में आज 3 रुपये की कमी देखने में आई है। टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है। टेक्नोलॉजी आपका सेव है, चाहे वो एलिक हो, नेट सोल हो, TRG हो, इसमें कोई मसला नहीं है। और नेट सोल की बाइंग है 58-59 रुपये में और 100 और अक्टूबस की बाइंग है 67 रुपये से नीचे। और एलिक की बाइंग है 95-96 में और 97 रुपये ये बंद हुआ है। 95-96 में 92 रुपये का स्टॉप लॉस है एलिक का, अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ आज भी ये प्लस हुआ था 4,205 का हाई बनाया, नहीं बेचते तो मैं क्या करूं। और इसके बाद भाई TRG है। TRG 600 रुपये से नीचे सेव है और 59, 58, 70 के ऊपर 40 के ऊपर AVN की बाइंग है। भाई कल हम जो काम करेंगे मैं पहले बता रहा हूँ, OGDC, PPL, PSO, SNGP, A-Link इसमें काम करेंगे। और इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL के स्टॉक में काम करेंगे। और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, होंडा कार और दीवान फ्रूट मोटर में काम करेंगे। और फर्टिलाइजर कल बाय करके बेचेंगे ऊपर और ये डिप में बाय करेंगे। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ गंदारे के, ऑटो के, रिफाइनरी के, ये डिप में बाय करके ऊपर बेचेंगे। सीमेंट सेक्टर डिलीवरी के लिए होल्ड रखेंगे। आपसे भी गुजारिश है कि एहतियात से काम करें, स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। और जो बंदा फंस गया है इस्तग़फ़ार करे और दुरूद पाक पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। अब हम आपको बताते हैं ग्रुप में देख के FIPLP डेटा को। तो FIPLP डेटा में आज के दिन मेरे बहन और भाइयों जो बाइंग हुई है वो सबसे ज्यादा बाइंग करके गया है जनाब आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स, उसने सीमेंट बाय की है, बैंक बाय की है, फर्टिलाइजर बेचा, फूड बेचा उसने, और ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर भी बेच के गया वो। और टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी उसने बाइंग की है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी अदर में बाइंग की है और इंडिविजुअल ने भी अदर में बाइंग की है। और माल सबसे ज्यादा बैंकों ने बेचा है
और बैंकों ने भी सबसे ज़्यादा माल सीमेंट का बेचा है, उसके बाद इंडिविजुअल ने भी सीमेंट बेचे हैं, और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने भी सीमेंट बेचा है। और म्यूचुअल फंड की जो बाइंग है वो अदर में है, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, और ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी बाइंग है, और इसके साथ साथ कंपनियों की भी बाइंग है, और इसके साथ साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा थोड़ा माल बेचा, और इंश्योरेंस और म्यूचुअल ब्रोकर ने बाई किया है। उसके बाद FIPLP डेटा में 1.19 का माल फॉरेन कंपनी लेके गई है, इंडिविजुअल 0.70 का लेके गई है, और बैंक ने 3.75 का माल सबसे ज़्यादा बेचा, और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा टोपी रखी है ऊपर बेचने के लिए, और वो सीमेंट का स्टॉक वो बेच के गया, बाकी उसने कुछ भी नहीं बेचा, और ONGC PPL बेच के गया। और इसके बाद ब्रोकर म्यूचुअल फंड और ये माल बेच के गया, और बैंकों ने माल बेचा ऑयल एंड गैस में। तो कल इनमें रिकवरी होगी इंशाल्लाह। सबसे ज्यादा इंडिविजुअल ने माल बाई किया, मार्केट ऐसे जिग-जैग चलेगी भाई, और पावर सेक्टर इंडिविजुअल लेके गया, और थोड़ा थोड़ा पावर जो है वो बैंकों ने बेचा है, बाकी थोड़ी थोड़ी सारे पावर में बाइंग में है, टेक्नोलॉजी में बाइंग में है, और सिर्फ इंडिविजुअल माल बेच के गया टेक्नोलॉजी का। और बाकी एहतियात से काम करनी है भाई। कल डिप में रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, PPL, ONGC, और इसको बाय करके अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी के ऊपर बेचना है, लेकिन एहतियात के साथ, जब तक ये कट्टा कट्टी बाकी नहीं खुलते, बंद नहीं होते FBR वाले, तो एहतियात से काम करें। 28 तारीख को ये हुकूमत का मुज़ाकराती टीम्स के PTI के साथ भी मामला तय हो रहे हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी की शरह सूद में 2.5% तक कमी करें। गवर्नर स्टेट बैंक साहब का उन्होंने बयान दिया, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। बाकी मुझे जो भी बंदा फॉलो करता है, आपसे मेरी गुजारिश है कि भाई अपना थोड़ा सोच समझ के बाइंग करें, और स्टॉप लॉस के बिना बाइंग ना करें। मैं तो स्टॉप लॉस के बिना, आजकल मेरी समझ में ना हो मार्केट तो मैं स्टॉप लॉस लाजमी लगा के जाता हूँ। और नॉन फेलर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सरमायाकारी, गाड़ी, प्लाट वगैरह नहीं खरीद सकता। FBR ने अभी ये बयान दे दिया है, और FBR की कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग भी दी गई है, और उसमें नए कानून के तहत FBR ऑफिसरान को चंद इख्तियारात भी दिए गए हैं, और FBR अब इनमें करप्शन भी हो रही है, लंगड़ियाल साहब कह रहे हैं, और काले धंधे वाले टैक्स चोरी पर पाबंदी लगाएंगे, और नए टैक्स कानून में तब्दीली में पेशरफ्त करेंगे। 1% तक सेल टैक्स और इनकम टैक्स बढ़ाया जाएगा, तनख्वाह दबके के ऊपर भी मजीद टैक्स लगेगा। ये बड़ी गंदी खबर है, और ये टैक्स लगा रहे, मैंने आपको पहले बताया, और अभी ये कौमी असम्बली का इजलास होगा, खोता खूब में है, कल डिप में बाय करके ऊपर बेचने का, रखने का नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। सैलरी के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, तमाम चीज़ों के ऊपर 1% टैक्स और इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम मामला आपके सामने ही हैं, और महंगाई के तनासिब में टैक्स वसूलियात में इजाफा नहीं हुआ, और ये मसला खोता खून में है भाई। एहतियात से काम करें, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। डिप में बाय करें, क्वांटिटी कम करें, ऊपर बेच दें, और एहतियात से काम करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।